हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका मिस्टर एक्सप्लेनर वी और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बिल्कुल नई, बिल्कुल अलग और बिल्कुल खौफनाक वीडियो में। दोस्तों, आज जो फिल्म मैं आपको बताने वाला हूं, ये कोई आम हॉरर नहीं है। ये वो हॉरर है जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर तक घुस जाती है। ये वो डर है जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। मौत के बाद क्या होता है? क्या सच में कब्र में अजाब मिलता है? क्या कोई है जो हम सबका हिसाब रखता है? इन्हीं सवालों को उठाने वाली एक ऐसी फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, और मेरे हिसाब से हॉरर जगत में यह फिल्म एकदम अलग स्तर पर है। फिल्म का नाम है सिक्सा कुबुर, यानी कब्र का अजाब। तो बिना ज्यादा वक्त गंवाए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी बेकरी से। यह बेकरी सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये एक परिवार की मेहनत थी, एक सपना था जो आटे और मिठास से बुना गया था। इस बेकरी में काम करते थे दो बच्चे, सीता और आदिल। सीता थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी ज़्यादा साहसी, थोड़ी ज़्यादा सोचने वाली। और आदिल, वो छोटा भाई जो दुनिया से डरता था लेकिन अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। इन दोनों के माता पिता का नाम था संजय आरिफ और मोटिया किराना, और यह दोनों इन बच्चों के लिए सब कुछ थे। इस परिवार में सच में बहुत प्यार था। घर में खुशियां थीं, रिश्तों में गहराई थी। बेकरी भी पहले बहुत मशहूर थी, लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन कुछ वक्त पहले एक अमेरिकन ब्रांड का बड़ा आउटलेट ठीक उनकी दुकान के पास खुल गया था। बड़े बड़े ऑफर, बड़ी बड़ी छूट, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी, और इन सब के बीच सीता के माता पिता का छोटा सा सपना धीरे धीरे घुटने टेकने लगा। नुकसान था, तनाव था, लेकिन संजय आरिफ अपने परिवार से प्यार करना कभी नहीं भूले। वो मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराते रहे, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ते रहे। उसी दुकान में एक दिन आदिल के स्कूल के कुछ लड़के आ जाते हैं। ये वही लड़के थे जो स्कूल में आदिल को बुली किया करते थे, मारते, चिढ़ाते, छोटी छोटी बातों पर हंसाते। और आदिल, वो बेचारा इतना डरता था कि उनके सामने बोल भी नहीं सकता था। वो लड़के आए, आदिल को फिर से ताना मार के चले गए। सीता यह सब देख लेती है। वो गुस्से में आदिल के पास आती है और एकदम साफ बोल देती है, भाई, अगर आज गलत के खिलाफ नहीं लड़े तो कल कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। लेकिन आदिल ने वो बात सुनी, अंदर छुपा ली और वापस काम में लग गया। यह उस इंसान की मजबूरी नहीं थी, यह उस इंसान का डर था। और यह डर, यह पूरी कहानी में बार बार सामने आने वाला था। अब उसी वक्त कुछ अजीब होता है। बेकरी के दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है। देखो तो लगता था कि यह आदमी किसी बड़ी मुसीबत में था। हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था, और वो बार बार एक टेप रिकॉर्डिंग सुन रहा था। कुछ ऐसे सुन रहा था जैसे उसमें कोई जवाब हो, कोई रास्ता हो। आदिल को उसकी हालत देखकर तरस आया। उसने पानी ला दिया। लेकिन इस आदमी ने जाते जाते एक काम किया। उसने वो टेप आदिल के पास छोड़ दी और जाते जाते बोला, मैं अल्लाह का काम करने जा रहा हूं, अपना ईमान साबित करने जा रहा हूं, तुम यहां से बाहर मत जाना। और आदिल के पास इतना वक्त नहीं था कि वो कुछ सोच पाता, क्योंकि उसी वक्त बेकरी की गुल्लक से एक आदमी पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। डर की वजह से आदिल कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन सीता वहां पहुंच गई। उसने अपने पिता को बताया और दोनों माता पिता उस चोर को रोकने के लिए बाहर निकल गए। और फिर दोस्तों, एक धाया की आवाज आई। पास की उस अमेरिकन बेकरी में जहां उस आदमी ने टेप छोड़ी थी, एक भयानक बम विस्फोट हुआ। इतना बड़ा धमाका कि सारी जिंदगी हिल गई। और उस धमाके की जद में आ गए सीता और आदिल के माता पिता। इन दोनों बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खो दिया। एक पल, एक धमाका, और एक पूरी दुनिया खत्म हो गई। सीता और आदिल के लिए वो पल शायद आज भी जिंदा है, उनके सपनों में, उनकी आंखों में, उनकी सांस में। वो डर, वो दर्द, वो कभी गया ही नहीं। अब सीन पुलिस स्टेशन पर आता है। पुलिस की बातों से यह पता चलता है कि वो बम विस्फोट उसी टेप वाले आदमी ने किया था।
और आदिल के पास वो टेप अभी भी थी। आदिल चाहता था कि वो टेप पुलिस को दे दे, लेकिन सीता ने उसका हाथ रोक लिया। टेप पुलिस को देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सीता कुछ और सोचना चाहती थी, कुछ और समझना चाहती थी। घर आकर दोनों ने वो टेप चलाई और जो आवाज आई वो सुनकर रात को नींद नहीं आई होगी। उस टेप में था एक इंसान की चीखने की आवाज। वो चीखें जो सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि कब्र के अंधेरों से आ रही थी। वो इंसान बार बार अल्लाह से माफी मांग रहा था, अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, और वो अजाब सहते हुए चीख रहा था जो उसे कब्र में मिला था। सीता और आदिल दोनों कांप गए। यह क्या था? यह कैसे था? किसी ने रिकॉर्ड किया? या क्योंकि अब दोनों बच्चे नाबालिग थे, उनके माता पिता के जाने के बाद उनकी कस्टडी उनके चाचा को दे दी गई और चाचा ने इन्हें एक पास के गांव के धार्मिक स्कूल में दाखिला करवा दिया। सीता की क्लास में एक शिक्षिका थी, जुबियता, जो उन्हें कब्र के अजाब के बारे में पढ़ा रही थी। यही इस फिल्म का मुख्य विषय है दोस्तों, कब्र का अजाब। जुबियता ने बताया कि इंसान के खत्म होने के बाद क़यामत के दिन से पहले कब्र में मुनकर और नकीर नाम के दो फरिश्ते आते हैं। ये फरिश्ते उस इंसान का इम्तहान लेते हैं, पूछते हैं तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। और जो इंसान जिंदगी में पापी था, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। और तब शुरू होता है अजाब। पहले कब्र धीरे धीरे सिकुड़ती है, इतनी छोटी हो जाती है कि अंदर का इंसान घुट जाता है। हिसाब लगा लो, हड्डियां टूट जाती हैं। फिर उस इंसान के चेहरे पर बड़े बड़े हथौड़े के वार किए जाते हैं, सांपों से डसवाया जाता है, और तब उन्हें जहन्नम की तरफ भेजा जाता है, जहां और भी ज्यादा अजाब उनका इंतजार करता है। लेकिन जो लोग नेक होते हैं, जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हैं, उनकी कब्र एक जन्नत बन जाती है। रोशनी, फराखत, सुकून और अमान में रहते हैं वो लोग क़यामत तक। अब सीता इन सब पर यकीन नहीं करती थी। वो क्लास में उठती है और जुबियता से सवाल करती है, अगर जहन्नम में सजा मिलती ही है तो कब्र में अजाब क्यों? यह दोहरी सजा क्यों? जुबियता ने जवाब दिया, जहन्नम में पापों की सजा मिलती है, कब्र में अल्लाह पर ईमान न रखने की सजा मिलती है। यह अलग अलग हैं। लेकिन सीता को यह नहीं मानना था। उसके दिल में तो वो डर था, वो बम विस्फोट, वो चीख, वो अंधेरा। उसने अपने माँ बाप को इस वजह से खोया था क्योंकि उस बॉम्बर ने कब्र के अजाब के डर से बम विस्फोट कर दिया था। वो समझना चाहती थी कि यह डर सच्चा था या झूठा, क्योंकि अगर यह झूठा था तो उसके माँ बाप की मौत बेकार थी, और यह बात वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती थी। जुबियता गुस्से में आ गई और बोली, तुझे भी कभी न कभी कब्र का अजाब सहना पड़ेगा, क्योंकि तुझे अल्लाह पर पूरा यकीन नहीं। यह बात सीता के दिल में एक तीर की तरह लगी और उसने अपने मन में तय कर लिया, वो इस बात को झूठा साबित करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन स्कूल के पास वाले जंगल में सीता और आदिल एक जगह मिलते हैं। वहां एक पुरानी सुरंग थी जो भूतिया मानी जाती थी। लोग कहते थे वहां से कोई गुजरा तो वापस नहीं आया। लेकिन सीता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो उस स्कूल से, उस शहर से भागना चाहती थी, अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेना चाहती थी। तो उसने आदिल को फुसलाया, मनाया, और दोनों वो सुरंग में घुस गए। अंदर घुप अंधेरा था, टॉर्च भी खराब हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और फिर सीता को एक बच्चे की आवाज आई। वो आवाज अंधेरों से आ रही थी, हल्की, दर्द भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। और फिर सीता को वो बच्चा दिखाई भी दिया। उस बच्चे ने अपना नाम बताया, इस्माइल। सीता का दिल भाग गया। वो बच्चा वहां क्या कर रहा था? यह कोई जिंदा इंसान नहीं लग रहा था। सीता ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सीधा बाहर दौड़ आई। बाहर आदिल सीता की शिक्षिका उमाया को लेकर आ चुका था। उमाया एक बहुत ही समझदार और नेक इंसान थी। वो सच में सीता की परवाह करती थी। उसने सीता को शांत किया, और जब सीता ने इस्माइल का नाम लिया तो उमाया का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सफेद हो गया। कुछ था, कुछ छुपा हुआ था। लेकिन उमाया जवाब देती उससे पहले ही जुबियता वहां आ गई और सीता को आज का पाप करने की सजा के रूप में लाल हिजाब पहनाया, आम सफेद की जगह। लेकिन सीता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी रात लाइब्रेरी में पढ़ रही सीता को खिड़की के बाहर कुछ दिखता है।
उमाया बहुत तेजी से कहीं जा रही थी और जुबियता उसे रोक रही थी। सीता ने वो बात छुप कर सुनी, और जो बात उसने सुनी वो बहुत ही भयानक थी। वो आदमी जो स्कूल को फंड करता था, वो स्कूल में आता था और स्कूल के किसी न किसी बच्चे का चुनाव करता था, और उस बच्चे के साथ वो बहुत ही गंदा काम करता था। और इस बार उसने आदिल को चुना था। उमाया इस बात से सख्त खिलाफ थी। वो चीख रही थी, मैं यह नहीं होने दूंगी, क्योंकि उस आदमी की वजह से ही इस्माइल की मौत हुई थी। वो इस्माइल जो सुरंग में सीता को दिखा था, वो उसी आदमी का शिकार था। उस दर्द को बर्दाश्त न कर पाता हुआ वो बच्चा मर गया था, और इस्माइल की रूह तब से उसी भयानक याद में कैद थी। जुबियता उसे समझाने की कोशिश करती थी। स्कूल की फंडिंग का सवाल था, लेकिन उमाया के लिए यह सब गलत था, घिनौना था। सीता यह सब सुनकर कांप गई। आदिल, उसका छोटा भाई, खतरे में था। वो बिना कुछ सोचे उस घर की तरफ भागी जहां वो आदमी रुका हुआ था। आदिल वहां दिखा, लेकिन गार्ड ने सीता को रोक लिया और उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। सीता छटपटाती रही। आदिल को बचाना था। कमरे में बंद थी, लेकिन उसका दिल बाहर था। उमाया, वो सच्ची इंसान, सीता की मदद के लिए आई। उसने सीता को पैसे दिए, खाना बांधा और बोला, यहां रहना अब ठीक नहीं, भागो। सीता वहां से निकलती है, जंगल वाले रास्ते पर छुप जाती है और उस फंड करने वाले आदमी की कार का इंतजार करने लगती है। कार आई। सीता ने पत्थरों से ड्राइवर का ध्यान भटकाया। जैसे ही ड्राइवर बाहर गया, सीता ने कार से आदिल को खींच कर निकाला और फिर दोनों वही वाली सुरंग में वापस घुस गए। लेकिन अब तक आदिल के साथ वो कुछ बुरा हो चुका था। वो कांप रहा था, रोने की हालत में था। वो डर जो उसने अपने बचपन में अपने अंदर छुपाया था, वो एक वक्त पर सामने आया था और टूट पड़ा था। सुरंग के अंदर फिर से इस्माइल की रूह आई। चीख चीख कर मदद मांग रही थी, लेकिन सीता और आदिल दोनों इतने डरे हुए थे कि सिर्फ आगे बढ़ते रहे और दूसरी तरफ से निकल गए। और दोस्तों, सीन काफी सालों बाद जंप करता है। अब सीता एक नर्स बन चुकी है, एक बुजुर्गों के आश्रम में काम करती है। वो वहां रहने वाले बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखती है, हर एक की चिंता करती है, हर एक के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। दोनों कामों में खुद को झोंक दिया उसने। क्यों? क्योंकि शायद वो खुद से नहीं मिलना चाहती थी। वो वक्त से भाग रही थी। वहां एक और नर्स थी, लानी, लेकिन लोग सीता को ज्यादा पसंद करते थे। उसकी सेवा में एक सच्ची मोहब्बत थी जो महसूस होती थी। उस बुजुर्गों के आश्रम में एक और छोटा सा प्यारा रिश्ता था, नैनी और पांडी का। यह एक जोड़ा था जो सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस भी मंजर में यह दोनों साथ होते, एक गर्माहट सी आती थी। अब सीता की मुलाकात एक खास इंसान से होती है, वायु नाम का एक बूढ़ा आदमी। जिंदगी में यह काफी अमीर रहा था, लेकिन आज अल्जाइमर की बीमारी की वजह से यह अपना आप भी भूल चुका था। उसका बेटा भी इसे ढंग से नहीं रखता था, इसलिए यह बुजुर्गों के आश्रम में आया था। सीता इसे वहां से जाने नहीं देना चाहती थी। क्यों? धीरे धीरे हम जानते हैं, और यह सच्चाई एक थमा देने वाली बात है। वायु वही आदमी था, वही जो उस धार्मिक स्कूल को फंड करता था, वही जिसकी वजह से इस्माइल की रूह आज भी भटकती है, वही जिसने आदिल के साथ बचपन में गंदा काम किया था। और सीता सीता ने यह जानते ही उस बुजुर्गों के आश्रम में काम करना शुरू किया था। वो उस आदमी के मरने का इंतजार कर रही थी, ताकि जब यह मरे तो वो इसी की कब्र में जाए, सबसे बड़े पापी की कब्र में, और प्रयोग करे, कैमरा रखे और दुनिया के सामने साबित करे कि कब्र का अजाब जैसी कोई चीज नहीं होती। यह था उसका मकसद। यह था उसकी पूरी जिंदगी का एक मकसद, अनदेखा, अनजाना, लेकिन बिल्कुल सीधा। आदिल अब एक लाश ढोने वाला बन चुका था, यानी मृत्यु के बाद लोगों की लाशों को साफ करता था और सीता के बुजुर्गों के आश्रम से लाशें लेकर उन्हें दफनाता था। एक बार जब वो वायु को देखता है, आदिल के हाथ कांप जाते हैं। उसकी आंखों के सामने बचपन के वो भयानक पल आ जाते हैं। वो दर्द जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, वो टूटकर बाहर आता है। आदिल वायु के कमरे में जाता है, हाथ उसके गले तक पहुंचता है और वो उसे जान से मारने वाला ही था कि सीता बीच में आ जाती है। रुको, उसे कुदरती मौत मरने दो, मुझे प्रयोग करना है। लेकिन वायु, उस पापी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
उसने अपने पास रखी बंदूक निकाली और खुद को गोली मार ली और जाते जाते यह बोला, कब्र का अजाब झूठा है, रूह को दर्द नहीं होता, सिर्फ जिस्म को होता है, और मेरा जिस्म अब नहीं है। वो इतना बड़ा पापी था कि उसे अपने किए की कोई शर्म नहीं थी। वो मर गया और मुस्कुराता हुआ मर गया। अब थी वो रात जिसके लिए सीता ने सालों इंतजार किया था। वायु की लाश तैयार की गई। आदिल ने उस लाश को धोया, अपने आंसू पिए, अपने दर्द को दबाया और काम किया। शाम के वक्त कैमरा हाथ में लिए सीता खुद वायु की कब्र में लेट गई। कैमरा चालू था। आदिल ने ऊपर से तख्ते लगाए, मिट्टी डाली। रात थी, अंधेरी, खामोश। और दोस्तों, सीता को पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। एक केंचुआ आया, उसने हटा दिया। नींद आ गई। सुबह आदिल ने बाहर निकाला, रिकॉर्डिंग चेक की। कुछ नहीं था, सब खाली। सीता खुश थी। उसने सोचा, साबित हो गया। वो सीधे टेलीविजन चैनल पर गई अपनी रिकॉर्डिंग लेकर। वहां जाकर उसने पूरी बात बताई, अपने माँ बाप की मौत से लेकर इस प्रयोग तक, सब कुछ खुलकर। लेकिन रिकॉर्डिंग चली नहीं। किसी ने कुछ किया था, या तो कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। और इस बार सिर्फ रिकॉर्डिंग की नाकामयाबी नहीं थी, सीता टूट गई थी। और आदिल आदिल ने उस दिन एक बात कही जो दिल में घाव कर गई। अगर तूने उन्हें बाहर न बुलाया होता तो वो मरते नहीं। यह एक पल, यह रिश्ता, यह टूटा। दोस्तों, अब फिल्म का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। उस रात नैनी, वो मीठी औरत जो पांडी से बहुत प्यार करती थी, उसने जाना कि पांडी ने उसे धोखा दिया था, लानी के साथ। धोखा, वो भी इस उम्र में, वो भी इस प्यार के बाद। नैनी टूट गई, रोने की हालत में थी, कपड़े गंदे हो गए थे। वो वॉशिंग मशीन पर गई, कपड़े अंदर डाले, और फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी शादी की अंगूठी कहीं गिर गई। उसने सोचा मशीन के अंदर होगी, और मशीन में हाथ डाला, अपना चेहरा अंदर किया, ढूंढ रही थी अंगूठी। धोखे से हाथ मशीन के बटन पर लग गया। मशीन चालू हो गई। नैनी के बाल मोटर में उलझ गए। वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, तकलीफ में थी, चीख रही थी। और जब वो बाहर आई तब उसके बालों के साथ उसके चेहरे की पूरी चमड़ी निकल आई। वो वहां खत्म हो गई। यह एक आहट नहीं थी दोस्तों, यह एक टूटे हुए दिल की आखिरी सांस थी। अब उस रात के बाद बुजुर्गों के आश्रम में एक अजीब चीज होने लगी। सीता को वायु के कमरे से उसकी आवाज आने लगी। बार बार वो बुला रहा था, लेकिन वायु तो मर चुका था। और इसके साथ साथ टेलीविजन पर खबर आई कि सीता के प्रयोग के बाद दूसरे लोगों ने भी वही प्रयोग किया। अलग अलग जगहों पर लोग कब्र में गए और उन्हें कब्र का अजाब अनुभव हुआ। दर्द, हथौड़े, सांप, कुछ ऐसे भी थे जो वहां से निकलकर पत्थर हो गए। यह खबर फैली, और फैलते ही लोगों के अंदर एक जहरीला डर भागने लगा। लोग सोचने लगे, अगर कब्र का अजाब सच में होता है तो क्या मुझे भी होगा? और इस डर ने लोगों को पागल कर दिया। बुजुर्गों के आश्रम के अंदर कुछ लोग मिलकर तय कर लेते हैं, लानी को मार दो, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक अतृप्त रूह की इच्छा पूरी करनी होगी, नहीं तो उन्हें कब्र में अजाब सहना पड़ेगा। एक बूढ़े ने लानी को छुरा मार दिया, और लानी खुद भी अब जीना नहीं चाहती थी। उसने बार बार अपने आप को छुरा मारा और खत्म कर ली। वो डर जो एक टेप रिकॉर्डिंग से शुरू हुआ था, वो अब लोगों को मार रहा था। सीता का दिल बार बार यही बोल रहा था, मैं गलत नहीं हूं, एक बार और जाऊंगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सब जान जाएंगे। वो रात को अकेले वायु की कब्र पर आई, खोदने लगी, लेकिन वायु की लाश वहां थी ही नहीं। और तब मिट्टी ऊपर से गिरी। सीता कब्र में कैद हो गई। वो निकलने की कोशिश करती है, आगे बढ़ती है, और फिर वो उसी सुरंग में पहुंच गई जिसमें वो बचपन में आदिल के साथ भागी थी। और इस्माइल की रूह बार बार सामने आ रही थी। मदद करो, बचाओ! सीता इधर उधर भागती है, और एक वक्त आता है जब वो खुद अपनी ही बचपन वाली बेकरी में पहुंच जाती है। अपने माँ बाप को देखती है, उनकी यादें, उनका प्यार, उनका चेहरा। और तब सीता को एहसास होता है, मैं कुछ नहीं बदल सकती, जो हो गया हो गया। माँ बाप की मौत में कोई मेरा कसूर नहीं था, और यह सच साबित करना, यह मेरा काम नहीं,
यह मेरी जिंदगी नहीं थी। वो इस्माइल की रूह के पास वापस आई। इस्माइल एक अंधेरे घर में कैद था, वायु की याद में, उसी डर में, उसी दर्द में। तब तक रूह आजाद नहीं हो सकती जब तक कोई उसके साथ उस अंधेरे में कदम न रखे। सीता ने हाथ थामा और वो एक अनंत गड्ढे में कूद पड़ी इस्माइल के साथ। और फिर दोस्तों, एक झटके के साथ आंख खुलती है। सीता उसी कब्र में थी, कैमरा चालू था, रात थी, सब वही था। लेकिन अब कब्र में एक केंचुआ नहीं, एक बड़ा सांप आया। वो वायु की लाश की तरफ गया और उस सांप ने वायु की लाश में घुसकर उस लाश को उठा दिया। यह सांप था नहीं दोस्तों, यह फरिश्ता था, मुनकर और नकीर, जो कब्र में सवाल करने आते हैं। और वायु का कब्र का अजाब शुरू हुआ सीता के सामने। हथौड़े के वार, चेहरा फटा, सांप काट रहे थे। वायु चीखता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन कोई रहम नहीं। सीता यह सब देख रही थी, सीधे, पूरी तरह से। और वो डर जिससे वो पूरी जिंदगी भागती रही, वो डर आज सच साबित हुआ। वो वहां रोती रही, कांपती रही, रात भर। और सुबह आदिल आया। उसने सीता को बाहर निकाला, लेकिन अब कुछ अलग था। आदिल की हालत खराब थी, वो खुद बेहाल था। और तभी सीता को एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ एक खास वक्त पर आती है। तुम्हारा खुदा कौन है? दोस्तों, ये सवाल सुनते ही रुक जाता है इंसान। और तब हम पीछे जाते हैं। वायु की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था, अगर कब्र में अजाब होता है तो सबसे बड़ा अजाब वही होगा जिससे इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा डरता था। सीता पूरी जिंदगी कब्र के अजाब को झूठा कहती रही, लेकिन अंदर से उस बात का डर था कि अगर यह सच हुआ तो क्या, वरना वो कब्र में क्यों जाती, क्यों प्रयोग करती। वो डर था, छुपा हुआ, लेकिन था। और वो अपनी पहली रात से ही कब्र में मर गई थी। शायद सांप ने काटा, शायद दम घुट गया, जो भी हुआ वो वहां से जिंदा नहीं निकली थी। और जो कुछ भी बाद में हुआ, लानी का धोखा, नैनी की मौत, पांडी का गुनाह, वो सब सीता का कब्र का अजाब था। उसके फरिश्ते उसे उस सब में ले गए जो उसे सबसे ज्यादा दर्द देता था। दुनिया की बेइंसाफी, लोगों का झूठ, रिश्तों का टूटना। और अब उस सवाल के साथ सीता का कयामत का दिन आ गया था। और फिल्म का आखिरी सीन एक ख्वाब जैसा था। नैनी और पांडी साथ थे, बुढ़ापे में। नैनी के हाथ में उसकी शादी की अंगूठी थी, वो मुस्कुरा रही थी। पांडी ने उसका हाथ थामा था। क्या यह सच्चाई थी या सीता की कल्पना थी? शायद सीता ने अपने आखिरी पल में सोचा, काश ये लोग ठीक हो जाते, काश प्यार जीत जाता, काश। लेकिन अब सीता के लिए ख्वाब खत्म हो चुके थे। उसने अपनी जिंदगी एक सच ढूंढने में लगा दी, और वो सच उसने उस अंधेरी कब्र में जाना। एक औरत जिसने पूरी जिंदगी डर से लड़ने की कोशिश की, वो डर ही उसकी सजा बन गया। तो दोस्तों, यह थी सिक्सा कुबुर, यानी कब्र का अजाब की पूरी कहानी। और मैं आपको बताता चलूं, यह फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, यह फिल्म एक सवाल है, एक बड़ा सवाल। क्या होता है जब इंसान ईमान से नहीं, डर से जीता है? सीता का यह डर सिर्फ रूह का नहीं था, वो डर था अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने खोने का। वो डर था कि अगर कब्र का अजाब सच हुआ तो उनकी मौत बेकार गई। और इस डर ने उसे ऐसे मोड़ पर ले गया जहां से वो कभी वापस नहीं आई। फिल्म का वो आखिरी सवाल, जब फरिश्ता पूछता है, तुम्हारा खुदा कौन है, यह पूरी कहानी का सबसे भारी पल है। क्योंकि यह सवाल सिर्फ सीता से नहीं, ये हम सबसे है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह खौफनाक दास्तान? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप सीता की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी यह प्रयोग करते, या आप वो डर सीने में लिए चुप रह जाते? नीचे कमेंट में जरूर बताना। गंभीर सवाल है, मैं पढ़ता हूं सबके कमेंट। और अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आने वाले वीडियो में और भी ऐसी हॉरर फिल्में समझाने वाला हूं जो आपकी नींद उड़ा देंगी, सच में। एक और चीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक